हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जेएनवी क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 फेज़ में होने वाला है। एक होगा 4 नवंबर को और दूसरा होगा जनवरी 2024 में। तो अगर आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है, आज 3 नवंबर हो चुका है, कल 4 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। और जिन बच्चों का 2024 जनवरी में होने वाला है, तो आप भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले आप क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखेंगे। किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे उसको सॉल्व करना है, कितना आपको टाइम मिलेगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आप देख सकते हो मेरे हाथ में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, जो कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर को एंटर करना है। अपना रोल नंबर यहाँ पे लिख देना है। जो भी एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है तो उसका रोल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। और फिर यहाँ पे दूसरे नंबर में यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम, आप अपना नाम लिख देंगे। और यहाँ पे आपका परीक्षण पुस्तिका कोड होगा। यहाँ पे कोड जो है ये आई है। सभी बच्चों का जो कोड है अलग अलग होता है। तो आपको क्या करना है, इसी कोड को इस कॉपी के साथ में आपको OMR शीट मिलेगा, उस पे इस कोड को इंटर करना है। और ये नंबर आपसे लिखवाया जाएगा। जो इन्विजिलेटर आएंगे, जो साइन कराने वाले टीचर आएंगे, वो आपसे ये लिखवाएंगे। एक नोटबुक होगा, उसमें लिखवाएंगे। तो इस नंबर को ध्यान से लिखना है और कोड को भी इंटर करना है। यहाँ पे आपका नाम डालना है और यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो अधिकतम अंक 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। 1 से 80 संख्या तक 80 प्रश्न दिए गए हैं। 80 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। 80 प्रश्न होगा, लेकिन आपको 100 नंबर का सारा क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे किस तरह से इसको रंग भरना है इसमें, जैसे एक क्वेश्चन हो गया 37 नंबर का, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, तो इसमें 4 ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन में से जो भी आपको लगता है कि सही ऑप्शन है, उसको पूरा रंग देना है। आपको आधा अधूरा ऐसे ऐसे नहीं रंगना है, इसको पूरा एकदम गोल, इसको ब्लैक करना है। आप ब्लैक पेन या ब्लू बॉल पेन यूज कर सकते हो। यहाँ पे दिया गया है लिखने के लिए केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन की ही उपयोग करें। परीक्षार्थी को अपना बॉल पॉइंट पेन लाना होगा। तो आपको क्या करना है, बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर जाना है। या तो ब्लैक ले ले, कम से कम आप 2 पेन ले जाइएगा, कहीं एक ख़राब हो गया तो दूसरे से आप काम चला सकते हैं। तो दोनों एक ही कलर के ले लीजिएगा, जैसे ब्लैक हो गया या ब्लू हो गया। तो बॉल पेन जो होता है उससे आप जल्दी जल्दी इसको भर पाएंगे। तो बॉल पॉइंट पेन आप ज़रूर लीजिएगा। अब यहाँ पे दिया गया है परीक्षा की अवधि, तो 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक, यानी आपको 2 घंटा दिया जाएगा टाइम। और जो दिव्यांग छात्र होंगे, जो डिसेबल होंगे, उनको क्या होगा, 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा टाइम। प्रत्येक परीक्षार्थी को सभी 3 खंडों की एक परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी। निम्न ब्यौरे के अनुसार 100 अंकों के 80 प्रश्न होंगे। और 11:15 से 11:30 तक, मतलब आपको 15 मिनट ये सभी जो निर्देश दिए गए हैं आपको पढ़ने होंगे। इसको ध्यान से पढ़ लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपको OMR शीट दिया जाएगा। OMR शीट इसी में रहता है, जैसे आप इसको उखाड़ेंगे यहाँ से तो आपको इसी में OMR शीट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं परीक्षण का प्रकार। यहाँ पे दिया गया है मानसिक योग्यता परीक्षण से खंड 1 में आपसे 40 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 50 अंक का होगा। और खंड 2 में अंक गणित परीक्षण होगा, जो कि 20 प्रश्न होगा, जो 25 अंक का होगा। और खंड 3 में होगा भाषा परीक्षण, जो कि खंड 3 20 प्रश्न होगा। इसमें भी आपको 25 अंक मिलेंगे। 20 प्रश्न के लिए 25 अंक। तो टोटल आपका यहाँ पे 80 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। सेम इसी तरह का पेपर आपका इस बार भी आएगा। हर साल आता है इसी तरह का क्वेश्चन पेपर। ये 2022 का पेपर है। तो सब कुछ यहाँ पे ऊपर आपको दिया गया होगा। आगे जानेंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सब कुछ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अभी स्किप करके मत जाइएगा।
अब यहाँ पे आप देखेंगे लिखा होगा सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको समान अंक मिलेंगे। आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। तो आपके प्रत्येक खंड में से आपको उत्तर देने होंगे, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। जैसे अगर आप खंड 1 में से सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिए, खंड 3 में से दे दिए सभी प्रश्नों का उत्तर, और खंड 2 में से आप प्रश्न छोड़ दिए, एक भी उत्तर नहीं दिए, तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। और यहाँ पे दिया गया है खंड 1 में 10 भाग हैं, प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है OMR उत्तर पत्रिका में ओवर राइटिंग, स्ट्राइकिंग, कटिंग, श्वेत करेक्शन, तरल का उपयोग तथा मिटाने की अनुमति नहीं है। आप OMR शीट पर कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप, इस बात को ध्यान देना है। इस प्रकार के उत्तर चिन्हित करने के बाद उस पर कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपने एक ऑप्शन को रंग दिया, भले ही आपको बाद में लगे कि ये गलत हो गया है, तो आप दूसरे ऑप्शन को रंग नहीं भरेंगे, उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, वरना आपका पूरा बेकार हो जाएगा। कच्चे कार्य के लिए परीक्षण पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 16 का उपयोग करें। तो यहाँ पे आपको कच्चे कार्य करने के लिए यहाँ पे दिया गया होगा, जो मैथ्स का आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप उसको रफ यूज कर सकते हैं। इधर आप रफ यूज कर सकते हैं, या यहाँ भी आपको नीचे दिया रहेगा कच्चे कार्य के लिए, यहाँ भी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं नीचे, तो प्रत्येक 30 मिनट पर घंटी बजाई जाएगी, प्रत्येक 30 मिनट पर घंटी बजेगी। किसी भी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं की जाएगी। तो बहुत सारे कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है, तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा। आप भले ही कोई प्रश्न गलती कर देंगे प्रश्न का उत्तर, लेकिन आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाएगा। अब चलिए इसको खोलते हैं, खोल कर देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे 40 प्रश्न जो है, आपका जो मानसिक योग्यता का परीक्षण का होगा, ये पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया गया, 4 ऑप्शन दे दिए गया, और यहाँ पे लिखा होगा प्रश्न संख्या 1 में से 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न चार चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे अलग कौन सा है इसमें। तो जो भी ऑप्शन आपका सही होगा टिक कर सकते हैं। आप OMR शीट में आप अपने प्रश्न, ये जो पुस्तिका है, इस पर भी ऐसे टिक करके बाद में उसको रंग भर सकते हैं। OMR शीट में आपको रंग भरना है। तो इन सभी प्रश्न में जो भी ऑप्शन जो भी आपको लगे कि अलग है, सबसे अलग, उस पे ही आपको टिक करना है और OMR शीट पे उसको पूरा रंग भरना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 2 नंबर में यहाँ पे 3 बिंदु दिया गया है, जो कि एक बिंदु जो है कर्नर में, यहाँ पे कर्नर की तरफ है, कर्नर में दिया गया है। इसमें भी कर्नर में दिया गया है, इसमें भी एक बिंदु जो है कर्नर में दिया गया है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कुछ अलग ही है, एकदम अलग है यहाँ पे थोड़ा। तो यही जो सबसे अलग होगा, इसको टिक करना है। आपका जो ऑप्शन सी सही है, तो सी ऑप्शन को OMR शीट में पूरा कलर कर देना है, पूरा गोल कर देना है। तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा अलग है। यहाँ पे आप पढ़ लेंगे, 1 से 4 दिया गया प्रश्न, इसमें सबसे अलग प्रश्न का जो ऑप्शन होगा उसको आंसर देना है। और यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है, जो लिखा है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा आंसर देने से पहले, क्योंकि अलग अलग चीज़ें दी होती है। यहाँ पे दिया गया है 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न के 4 चित्र हैं, ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो जो सबसे अलग है उसको यहाँ पे आंसर देना है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चित्र चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के समान वाले वृत्त को काला करें। तो ये जो एक चित्र दिया रहेगा आपको,
और इसी में से देखना है कि कौन सा सम्मान इससे मैच कर रहा है। जो भी मैच करेगा वही आपका ऑप्शन होगा। तो आप देख रहे हैं ये जो है इसमें भी है, तो ये मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे चित्र दिया गया है, इसमें आपको देखना है कि किस में मैच कर रहा है, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जो भी लिखा है इसको आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे जो भी लिखा गया है इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ भी चित्र दिया गया है, ये जो भी लिखा है आपको ध्यान से पढ़ना है। जहाँ जहाँ भी लिख रहा है, जहाँ जहाँ भी लिखा है आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे अगर पूरे डिटेल्स में हम बताने लगेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे की जो प्रश्न है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो खंड 2, यहाँ पे आ गया खंड 2 अंकगणित परीक्षण। तो यहाँ पर आपको पढ़ लेना है एक बार। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ABCD क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि इसमें से जो प्रश्न दिया गया है इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन है आपका सही है, उस सही ऑप्शन को आपको अपने OMR शीट में उसको रंग भरना है। तो यहाँ पे दिया गया है 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या। तो जो भी आपका आएगा आंसर उसको टिक कर देना है, पूरा उसको रंग भर देना है। अब यहाँ पे आपको कच्चे कार्य करने के लिए यहाँ पे सादा दिया रहेगा, यहाँ पे आप कच्चे कार्य कर सकते हैं या आप पीछे भी कच्चा कार्य कर सकते हैं। रफ यूज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो जो मैथ का अंकगणित का होगा इसमें आपको भी आपसे 20 प्रश्न होगा, 20 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 25 अंक आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं खंड 3 में। खंड 3 में आ गया भाषा परीक्षण। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। जैसे यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो यहाँ पे 4 अनुच्छेद दिया गया है, प्रत्येक में से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5 चौके 20, यानी आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी में से, हिंदी भाषा परीक्षण में से। तो आपको 25 नंबर मिलेगा 20 प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि अनुच्छेद में क्या दिया है। तो ये इसको पैसेज बोलते हैं, इसको पहले कहानी की तरह दिया रहेगा और फिर प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसी में से जो अनुच्छेद दिया रहेगा, जो कहानी दिया रहेगा, उसी में से आपको उत्तर मिल जाएगा, उसी को आपको टिक करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यह रविवार का दिन था, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था, हरीश तैरना चाहता था, वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थीं। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब ये कहानी हो गया एक। अब यहाँ से आपसे 5 प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, हरीश पार्क में अपने, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, के साथ खेल रहा था। किसके साथ खेल रहा था? तो आप देखेंगे यहाँ पे हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तो यहाँ पे ये मित्र आ गया, मित्र। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पे मित्र को भरेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसी ऑप्शन को आपको OMR शीट में रंग भर देना है, कलर कर देना है पूरा, तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, हरीश तालाब में कूदा। हरीश तालाब में कूदा, हरीश तालाब में क्यों कूदा? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, बत्तखों का पीछा करने के लिए, स्नान करने के लिए। तो तालाब में क्यों कूदा था? वो छपाक के साथ तालाब में कूद गया। हरीश तैरना चाहता था, यहाँ पे आप देख सकते हो, हरीश तैरना चाहता था, वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया।
तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सही, तैरने के लिए, तैरने के लिए। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। ये जो पैसेज वाला होता है क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, आपको जो कहानी दिया रहेगा उसी में आपका आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। पैसेज को पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको आप पढ़ते जाइए और इसमें देखते जाएंगे तो आपको आंसर मिलता जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे आप मैथ के लिए रफ यूज कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों के पास पहुँचे ये वीडियो और एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को देख लें, कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और कैसे आपको एग्ज़ाम में तैयारी करके जाना है। तो आप बॉल पॉइंट पेन ज़रूर लेके जाइएगा, फ़ोटो लेकर जाइएगा और अपना पहचान जो आधार कार्ड है वो लेकर जाइएगा। तो सब कुछ आप ध्यान दीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।